वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का इम्कान। उधार तेल, LNG और यूरिया खाद की सहूलत पर गुफ्तगू होगी। कोरोना में मुलाजमतों से फारिग पाकिस्तानियों की बहाली भी मुतवक्के। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पेशावर में खिताब का रिकॉर्ड कैमरा से मांग लिया। अलीम आदिल शेख, खुरमशेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। इंटरेस्ट एक्ट 1839 मुकम्मल तौर पर शरीयत के खिलाफ है। 1 जून 2022 से इंटरेस्ट लेने से मुतल्लिक तमाम शिक़ें गैर शरई होंगी। सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिक़ें भी गैर शरई हैं। वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद बड़ा फैसला सुना दिया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत। मुल्क से रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूल रिबा के जुमरे में आता है। CPEC के लिए चीन भी इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाहिशमंद है। वफाकी शरई अदालत का फैसला। हुकूमत को इंटरेस्ट का लफ्ज़ खत्म करने की हिदायत। वफाकी शरई अदालत ने तारीखी फैसला दिया। पूरी कौम सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हुकूमत जल्द अज जल्द निज़ाम को अदालती फैसले के मुताबिक करे। अगर रुकावट डाली गई तो हमारा हाथ और हुकूमत का गिरबान होगा। सिराजुल हक की ललकार। जमात इस्लामी का फैसले पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली का बड़ा फैसला। इजलास 16 मई तक मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। सारी कौम ने शरीफों का चेहरा देख लिया। पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। IG चीफ सेक्रेटरी शरीफों के आलाकार बन चुके हैं। परवेज इलाही की मीडिया टॉक। पिछले 27 रोज से सूबे और पंजाब असम्बली के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परवेज इलाही ने ढोंग रचाया और इजलास से भागने की बहानेबाजी की। स्पीकर इजलास मुलतवी करने की कोई एक वजह नहीं बता सके। अता तारड़। पंजाब असम्बली के इजलास से पहले बड़ा एक्शन। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक ज़ेर हिरासत। थाना गढ़ी शाह मुंतकिल। इनायतुल्लाह लक को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस का हुक्म मौके। गवर्नर पंजाब आज खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला से हल्फ लें। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का इंतजार। हमजा शहबाज आज वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे या नहीं, सब नजरें गवर्नर हाउस पर। हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। लाहौर हाईकोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। PTI और काफली गैरकानी असम्बली का मौक़िफ़। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान से 6 मई तक जवाब तलब कर लिया। 30 दिन में नाअहली रेफरेंस पर फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तहरीक इंसाफ की केसेस की अलग अलग तारीख के इस्तदाम मुस्तरद। कराची धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुदकुश बमबार के वालिद की रिहाइशगाह पर छापा। स्कीम 33 की रिहायशी सोसाइटी का घर सील। अहम दस्तावेजात कब्जे में ले लीं। कुछ हफ्ते कबल खातून बमबार की बहन अस्मा की शादी इसी घर में हुई थी। घर में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदोरफ्त होती रही। खुदकुश बमबार का गुलिस्तानी जोहर वाला फ्लैट भी सील। अहले इलाका से पूछताछ। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे तक बत्ती बंद। दिन को सुकून है, ना रात को चैन। कारोबार तबाह हो गया। शहरियों की दुहाई।